अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसमें आपने टेस्टिंग लगानी है, और ये टेस्टिंग का तरीकाकार क्या होगा, वही 5 स्टेप प्रोसीजर है, उसका ऑलरेडी हमें पता है। लेकिन स्टेटमेंट देख के आपको रियलाइज होगा कि ये अनोवा की टेस्टिंग है या काई स्केयर की टेस्टिंग है। कल का जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, लगेगा उस पे भी एफ टेस्ट और इस पे भी एफ टेस्ट लगेगा, लेकिन वो स्टेटमेंट में क्लियर होगा जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज दी जाएं। आपने समझ आना है कि वो काई स्केयर की टेस्टिंग है, और जहाँ पे उसने दो स्टैंडर्ड एविएशन या वेरिएंस दिए हों और उनको कंपेयर करने की टेस्टिंग के बारे में बोले, तो आपने समझ जाना ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की टेस्टिंग है। तो इसमें आपने चैप्टर में आगे मुझे ये सबसे पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में लिखी है, और ये इसकी नीचे कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। हमने उस चैप्टर का इसके वाले चैप्टर में से याद कर लिए थे, वही रहने दें, या इसको भी हल्की फुल्की नजर मार लीजिएगा, सारी वही बातें हैं इसमें। अच्छा, इसकी लिमिटेशन है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी जरा आप याद रखिएगा। कंपेयरिंग टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, उनको कंपेयर करने के लिए हमने ये टेस्टिंग लगानी है, और इसके नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखेंगे वेरिएंस वन ये इक्वल है वेरिएंस टू के, और अल्टरनेट में आएगा वेरिएंस वन इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस टू। अगर तो टू टेल टेस्ट है तो हमेशा यही लिखेंगे। एफ का ये फार्मूला लगेगा जी, वेरिएंस वन डिवाइडेड बाय वेरिएंस टू। समझे बात? जी सर। ये एक एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एग्जांपल मरियम रीड करो आप। ये नीचे जी दो रूट्स के ये रिजल्ट आ गए। अब स्टेटमेंट में ये बड़ा क्लियर है कि 10% सिग्निफिकेंस लेवल आपने यूज करना है। इज देयर अ डिफरेंस इन वेरिएशन, ये वेरिएशन इन ड्राइविंग टाइम, तो वेरिएशन में डिफरेंस है कि नहीं है, तो इसका मतलब है ये हम वेरिएंस को कंपेयर कर रहे हैं दो डिफरेंट डेटा सेट के, उसकी टेस्टिंग लगनी है, तो इस पे फिर अनोवा टेस्ट लगेगा। इज इट क्लियर? हाँ, अब इज देयर अ डिफरेंस इन वेरिएशन, वेरिएशन में डिफरेंस है कि नहीं है, तो ये टू टेल टेस्ट एच नोट में लिखेंगे देयर इज नो डिफरेंस, और एच वन में लिखेंगे देयर इज डिफरेंस। दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम है। तो ये इक्वल नॉट इक्वल के जब साइन आ जाते हैं नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में, उसे बोलते हैं टू टेल टेस्ट। तो ये टू टेल टेस्ट है, समझे बात? जी सर। टू टेल में आपने अल्फा को टू पे डिवाइड करना होता है। अगर ये वन टेल टेस्ट होता तो अल्फा को टू पे डिवाइड नहीं करना था हमने। तो आपने टेबल में से जब भी वैल्यू देखनी है, ये आपने देख लेना टू टेल है या वन टेल है। तो ये अगर तो टू टेल है तो अल्फा को आपने डिवाइड कर देना टू पे। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपको ऑलरेडी उसमें वो वैल्यू देखनी आती है, इस बुक के एंड पे टेबल बने होंगे, उसमें आपने जाना है डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में। अल्फा आपने देख लेना है ये 0.10, अल्फा वो टू आपने कर लेना है, वो 0.05 आ जाएगा। टू पे जब डिवाइड करेंगे, 10% को टू पे डिवाइड किया तो 5% ही बनता है ना। तो जी एफ सर। अल्फा ओवर टू इंटू V1, V2, ये V1, V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये n-1, ये पहले सेट में से एक दो तीन चार पाँच छः सात वैल्यूज हैं, तो 7-1 इधर आ जाएगा 6, और ये आपकी 8 वैल्यूज हैं। 8-1 करेंगे, ये आ जाएगा 7, और अल्फा ओवर टू आ गया 0.025, नहीं 0.05। ये आपने एफ के टेबल में वैल्यू देख लेनी है, और इस वैल्यू की मदद से आपने डिसीजन बना लेना। कंप्लीट प्रोसीजर अभी देखते हैं। अभी ये स्टेटमेंट हमने समझ ली, वन टेल है टू टेल है ये हमें पता चल गया, अल्फा क्या गिवन है ये पता चल गया, और साथ में हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि अनोवा की टेस्टिंग है। अब काम स्टार्ट कैसे आपने करना है जी? सबसे पहले आपने ये कुछ होमवर्क अभी कर लेना है। एक तो मीन निकाल लिया, और दूसरा आपने स्टैंडर्ड एविएशन निकाल लिया पहले सेट का, मीन और स्टैंडर्ड एविएशन दूसरे सेट का निकाल लिया। अब पहले ये जो रूट 25, US रूट 25 है, इसका स्टैंडर्ड एविएशन आया 8.9, और जो इंटर स्टेट 75 I-75 का रूट है, इसका स्टैंडर्ड एविएशन आया 4.3। तो स्टैंडर्ड एविएशन US रूट का ज्यादा है, इसका मतलब है उसके रूट में वेरिएशन ज्यादा है। हो सकता है कि सिग्नल्स ज्यादा हों तो टाइम कभी वो जल्दी पहुंचा देती है, कभी वो बस लेट पहुंचा देती है, जो भी वो टर्मिनल से स्टार्ट होती है। तो यूएस के रूट में वेरिएशन ज्यादा है, I-75 के रूट में वेरिएशन कम है। बज़ाहिर दोनों के स्टैंडर्ड एविएशन देख के हमें ये आइडिया हो रहा है, लेकिन अब टेस्टिंग अप्लाई करेंगे कि डिफरेंस है कि नहीं है दोनों के वेरिएंस में, वो फिर हमें टेस्टिंग में क्लियर होगा। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले स्टेप वन,
ये आ गया जी नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो ये बन गया। स्टेप टू, स्टेप टू में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है, ये दो स्टेप आ गए। फिर स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में आपने लिखना है टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये स्टैटिस्टिक की हेडिंग देके ये स्टेप थ्री फॉर्मूला लिखेंगे। जी। एफ इक्वल है सिग्मा वन स्केयर डिवाइडेड बाय सिग्मा टू स्केयर। तो आपने इसमें फिर कैलकुलेशन कर लेनी है, ये दोनों आपने पीछे जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले उनके स्केयर निकालेंगी, वो वेरिएंस आ जाएगा वन का टू का, इन दोनों को डिवाइड करके इस एफ का आंसर निकाल लेना है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया कैलकुलेटेड। नीचे इन्होंने इसको कैलकुलेट किया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये जी एस वन डिवाइडेड बाय एस टू का स्केयर, तो ये 4.23 आ गया। ये तीन स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। समझ लगी यहाँ तक बात? स्टेप फोर में आपने करना है क्रिटिकल रीजन। तो एफ टेस्ट जब भी लगता है, आपको मैंने बताया कि ये पॉजिटिव स्क्यूड होता है और इसका रिजेक्शन रीजन एक ही साइड पे बनता है। हालांकि ये क्वेश्चन टू टेल का है, लेकिन उसके बावजूद आपने इसमें शेड एक ही रीजन करना है। समझे बात? ये था हमारा 6 V2, ये था हमारा 7, अल्फा था हमारा 0.05। तो ये 0.05 वाला पेज है, इसमें ये इस तरफ V1 है। V1 डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इसमें आपने 6 ढूंढ लेना कहाँ पे है, और V2 डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसमें आपने 7 ढूंढ लेना कहाँ पे है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये वैल्यू आ गई 3.87। ओके, जी सर। तो ये जो 3.87 वैल्यू आई है, आपने इसको, ये जो आपने डायग्राम बनाई थी इस तरफ लिख लेना आपने, यहाँ पे 3.87। अब आपने कैलकुलेटेड अपना रिजल्ट चेक कर लेना है, 3.87 से ऊपर है तो रिजेक्शन में है, नीचे है तो एक्सेप्टेंस में है। तो वो कैलकुलेटेड रिजल्ट क्या आया था हमारा, ग्रेटर था या स्मॉलर था? वो 4 पॉइंट समथिंग था ना, सर 4 पॉइंट समथिंग था। तो वो अब यहाँ वैसे पे ही रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। तो एंड पे हम स्टेप 5 में अपना कंक्लूजन दे देंगे। कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट इसे कर रहे हैं। इसे एक्सेप्ट करने का मतलब ये हुआ कि दोनों डाटा सेट के वेरिएंस में डिफरेंस है, आंसर है। ओके, सेल्फ रिव्यू कोई, अच्छा ये क्वेश्चन वन टेल अगर होता तो कैसे पता चलता वन टेल है कि नहीं है? ये जो आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना, इज देयर अ डिफरेंस, तो ये डिफरेंस से हमें पता चला टू टेल का है। अगर ये डिफरेंस की जगह ये लिख देते कि वेरिएशन ऑफ यूएस रूट इज लार्जर देन I-75, तो लार्जर का वर्ड हमने देख लेना था। तो इसका मतलब है जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसमें लार्जर का साइन ग्रेटर, ये लिख देना था हमने। H1 ये बन गया आपका, और इसी को देखते हुए H0 आपने बनाना था, वो आ जाना था लेस देन इक्वल सिग्मा टू स्क्वायर। तो इक्वल नॉट इक्वल के साइन यहाँ पे नहीं है, बल्कि लेस देन ग्रेटर देन के साइन है। तो ये वन टेल टेस्ट हो जाना था। लार्जर की जगह पे लिखा होता वेरिएशन ऑफ यूएस रूट इज स्मॉलर या लेसर देन, तो हमने यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देना था। यहाँ पे लेस देन आना था, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का आ जाना था। ओके, जी सर। अच्छा अब आगे देखते हैं एक एग्जांपल और, वो मैं व्हाइट बोर्ड पर करवा देता हूँ आपको। ये देखें जी सेल्फ रिव्यू, शाबाश। अच्छा अब ये इसमें रेडीमेड उन्होंने काम निकाल के हमें सारा कुछ दे दिया, फाइंड नहीं करना पड़ा हमें। एक तो वो ये कह रहा है कि फॉर द लास्ट 10 days मार्क नेगी हैज रिजेक्टेड 9, एवरेज 9 रिजेक्ट्स। तो ये पहला डाटा सेट, उसे x1 बार बोलेंगे, ये आ गया 9 विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 रिजेक्ट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन S1 और इसे सिग्मा 1 कहते हैं, ये 2 आ गया। जी सर। ठीक है, डेबी रिचमंड एवरेज 8.5 रिजेक्ट्स, तो x2 बार क्या आ गया, 8.5। और सिग्मा 2 ये क्या गिवन है हमें, 1.5। 1.5 रिजेक्ट। एक ये डाटा चाहिए हमें, एक ये, एक ये चार चीजें चाहिए होती हैं। अल्फा आ गया 0.05। 0.05। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बता दें कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। लास्ट लाइन से ये हमेशा पता चलता है, ये वाली लाइन पढ़ के देखें,
तो कुछ आपको क्लियर हो रहा है, वन टेल है या टू टेल है? सर 1 है। वेरी गुड, वन है। किस तरह पता चला? देर इज मोर वेरिएशन। तो आपने टेस्ट ये करना है कि दोनों के जो वेरिएंस है उनमें मोर वेरिएशन है कि नहीं है। तो मोर वेरिएशन का मतलब है एच नोट जो एच वन जो बनेगा, ये सिग्मा वन स्केयर ग्रेटर देन सिग्मा टू स्केयर, ये बन जाएगा। और इसको देखते हुए अल्टरनेट हम बनाएंगे, सिग्मा वन स्केयर लेस देन इक्वल टू सिग्मा टू स्केयर। समझे बात? जी सर। हाँ, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या यूज होगी, वो जरा देख के बताएं। डिग्री ऑफ फ्रीडम दो होती हैं, एक V1 V2। N1 - 1 ये होता है V1, N2 - 1 ये होता है V2। V1 V2 क्या होगा ये बताएं जरा देख। होगा 9 या 10, सुबह अल्लाह। अब यहाँ पे N1 और N2 दोनों के लिए सेम है, लास्ट 10 डेज, 10 दिनों का उन्होंने डाटा लिया है सेट वन का, और 10 दिन का ही सेट टू का लिया है। तो ये भी 10 - 1 इक्वल टू 9। V1 भी 9 है और V2 भी 9 है। समझे बात? अब ये सारी इंफॉर्मेशन मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करने लगा हूं, मुझे लिखवाते हैं आप। स्टेप 1, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसमें H0 और H1 जो जिसमें हम इंटरेस्टेड हो वो हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखते हैं। और स्टेटमेंट में मेंशन था क्लियरली कि मोर है वेरिएशन के नहीं, इस वजह से हम इंटरेस्टेड इसमें हैं। सिग्मा वन स्केयर ग्रेटर देन सिग्मा टू स्केयर, इसको देखते हुए हम अल्टरनेट को देखते हुए नल हाइपोथेसिस वो बना लेंगे। ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल इधर लिखेंगे। उसके बाद स्टेप 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा हमें गिवन था 0.05। स्टेप 3, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम फार्मूला लगाएंगे F इक्वल टू सिग्मा वन स्केयर ओवर सिग्मा टू स्केयर, और फिर इधर कर देंगे कैलकुलेशन। स्टेप 4 लिख लें आप बेशक कैलकुलेशन के लिए। ये x1 बार x2 बार सिग्मा वन सिग्मा टू गिवन ना होता, आपके पास डाटा होता x1 x2, फिर तो आपने x1 बार और x2 बार निकाल लेना था ना, मीन तो निकालना आता है। जी सर। x1 और x2 बार ये होता है समेशन x2 ओवर n2, ये तो निकल आना था। अब सिग्मा वन स्टैंडर्ड एविएशन ये होता है समेशन x1 - x1 बार होल स्क्वायर ओवर n इसका स्क्वायर रूट, और ये होता है समेशन x2 - x2 बार होल स्क्वायर ओवर n2, इधर n1 है। ये सिग्मा वन सिग्मा टू भी आपने निकाल लेना है, ठीक है? जी सर। जी सर। अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी गिवन दिए हुए हमें, तो जिस वजह से हमने सिर्फ क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। सिग्मा वन स्क्वायर टू का स्क्वायर किया, ये आ गया 4। सिग्मा टू का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर बताएं जरा, और F वैल्यू आ गई 4/2.25। इन दोनों को डिवाइड करें, 1.77। लें जी, ये कैलकुलेटेड F का रिजल्ट आ गया आपके पास। स्टेप 4 हो गया कंप्लीट। अब स्टेप 5, इसमें आपने लिखना है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन अनोवा की टेस्टिंग है ये, और F टेस्ट लगता है, इस वजह से ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, और रीजन इसका इस साइड पे ही बनेगा। अब ये आपने टेबल में से वैल्यू देखनी है, वो होता है वन टेल टेस्ट है ये या टू टेल टेस्ट है? सर 1। वन टेल है तो अल्फा ही रहने देंगे इनटू V1 V2। ये टू टेल होता तो अल्फा वो टू कर देना था, बस यही फर्क है। अब अल्फा हमारे पास गिवन है, ये आ गया 0.05। V1 है हमारे पास 9, V2 भी है 9। इसको टेबल में देखें, टेबल आपके पास होगा, इस बुक के एंड पे टेबल है, F डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखें। इस तरफ V1 की वैल्यूज होती हैं, इस तरफ V2 की वैल्यूज होती हैं। तो इधर भी 9 देखें, किधर लिखा हुआ है, इधर भी 9 देखें। इन दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ रही है ये मुझे नोट करवा दें। ऊपर अल्फा देख लीजिएगा, 5% वाले पेज पे जाना है आपने।
3.18 ये इधर आपने लिख देना है 3.18 और यही आपने 3.18 इधर लिखना, ये आपका क्रिटिकल रीजन बन गया। अब लास्ट स्टेप का कंक्लूजन का, तो वो आपने अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू देखते हुए डिसीजन दे देना है। ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है। 3.18 से अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है तो आपकी एक्सेप्टेंस में लाई कर रही है, अदरवाइज रिजेक्शन में लाई कर रही है। तो वो देख के बताएं जरा, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस में आ रही है या रिजेक्शन में आ रही है? सर एक्सेप्टेंस में आ रही है। एक्सेप्टेंस में आ रही है, क्योंकि 1.77 3.18 से छोटा है। छोटा मतलब इसके पीछे कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा 1.77, तो ये एक्सेप्टेंस में ही आ रहा है। तो यही आपने कंक्लूजन में बता देनी है बात। लास्ट स्टेप कंक्लूजन आपको लेके जा रहा हूँ एग्जाम्पल पे। सबसे पहले तो आपने याद रखना है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टेस्ट लगता है इस पे और एफ टेस्ट वन टेल होता है जिसमें ये रिजेक्शन रीजन इस साइड पे बनता है। ये तो मेरा बच्चों वाली बात है, पता होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती हैं, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। कंपैरिजन के लिए ये हम अनोवा लगाते हैं। ये एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 9 रीजन्स ऑफ पाकिस्तान 1960 एंड 11 रीजन्स 2002, उनकी ये गिवन है जी। 1960 में रीजन 1 42.7 थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रीजन 2 में इतनी है, 3 में इतनी है, 4। अब 2002 आ गया, 2002 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये 54 होगी, 50 होगी, 44। तो 2002 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुई है। वेरी गुड भाई। तो 1960 में हमारे पास 9 रीजन का डाटा था, इसमें आ गया 11 रीजन का। अब आपने ये स्टेटमेंट है, इधर से पता चलेगा क्या करना है। इट इज डिजायर्ड टू कंफर्म वेदर द वेरिएशन इन लाइफ एक्सपेक्टेशन इन वेरियस रीजन इन 1960 एंड 2002 इज सेम और नॉट। तो सेम है या नहीं है, इसकी आपने टेस्टिंग करनी है। तो सिंपल इसमें अनोवा की टेस्टिंग लगेगी। निशानी क्या आपने लगानी है, जब भी आपको 2 डिफरेंट ईयर्स दिए हो, उनका डाटा गिवन हो, तो आपने अनोवा की टेस्टिंग लगा देनी है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल है सिग्मा 2 स्क्वायर के, और इसमें आ जाएगा नॉट इक्वल। टू टेल टेस्ट है इसमें, बल्कि लिखने को टू टेल टेस्ट ही होता है और ग्राफ में इसका वो वन टेल ही बनता है। राइट साइड पे इसका शेड आता है क्रिटिकल रीजन का। स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा गिवन होगा तो वो लगाए, नहीं तो 5% अज्यूम करें। स्टेप 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। अब ये आपने कैलकुलेट करना है। ये कैसे होगा, उसके लिए जो 2 डाटा थे आपके पास, वो एक को X1 कहते हैं, एक को X2 कहते हैं। ये आपके पास ये गिवन है काम। नेक्स्ट आपने क्या करना है, X1 का स्क्वायर निकाल लेना है और X2 का स्क्वायर निकाल लेना है। ये X1 का स्क्वायर आ गया, ये X2 का स्क्वायर आ गया। कर लेंगे इतना काम। Yes, sir. अब आगे फार्मूला आपने लगाना है। हाँ, फार्मूला ये है S1 स्क्वायर का फार्मूला, ये वेरिएंस को बोलते हैं S1 स्क्वायर। ये फार्मूला लिखा हुआ है। ये बेसिकली आपने अगर ये फार्मूला नहीं किया हुआ तो समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर n, इस सारे का अंडर रूट ये किया होगा आपने। Yes, sir. किया हुआ है। तो असल में बेहतर तरीका यही होता है कि हम जो n से डिवाइड करते हैं n-1 से डिवाइड किया करें। तो आप फिर ना एक काम करें, उसका यही वाला फार्मूला यही लिख लें, ये लिख लें। यहाँ आप ये करें ओवर n-1 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये सिग्मा बन जाएगा। स्क्वायर रूट हटा देंगे तो सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। ये फार्मूला कर लेंगे अगर याद रह जाता है तो। और इसी तरह ये सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर निकाल लें, वो समेशन x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर ओवर n-1। ये n1-1 है, ये n2-1 है, क्योंकि इसको 11 में से माइनस करना है, इसको 9 में से माइनस करना है। समझ लग रही है बात? हाँ जी। तो आपने ये कैलकुलेशन की S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट करके ये निकाल लिया 1.6 आंसर। क्रिटिकल रीजन एफ के टेबल में आपने एफ अल्फा ओवर 2 टू टेल टेस्ट है, मैंने आपको शुरू में बताया। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इक्वल नॉट इक्वल वाले, इसे बोलते हैं टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट हो तो अल्फा को 2 पे डिवाइड करते हैं और V1 V2 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। V1 n1-1 है, V2 n2-1 है। तो ये n1-1 9-1 8 हो गया, ये 11-1 10 हो गया है। देखो 8 और 10, और अल्फा 5% था, 5% का आप करें, ये आ गया 0.975। ये असल में ये आता है 0.025, ये आता है। उसने यहाँ पे ना साइन
लेस देन किया हुआ है, इसको आप छोड़े, ये आप याद रखें। हाँ, ये भी आप छोड़े। अब क्या करना है आपने, ये बनाया, टेबल में से वैल्यू देखी 3.85, इधर आ गया। कैलकुलेटेड आंसर आपने चेक कर लेना है 1.6, ये 3.8 से छोटा है ना, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है 1.603। ये सारा तो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का मतलब है हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया का मतलब है उसमें था S1 स्क्वायर इक्वल S2 स्क्वायर। इक्वल का मतलब है इन दोनों के वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है। यही तो टेस्ट करना था हमने, डिफरेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे एज द कैलकुलेटेड f इज लेस देन 3.85 और h नोट इज नॉट रिजेक्टेड, हमने h नोट को एक्सेप्ट किया। दिस कंफर्म द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस दोनों के इक्वल है। ओके हो गया जी? जी ये हो गया। अब अगली एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल 13.2, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, रेडीमेड सारा काम दिया हुआ है। अब an instructor claims that standard deviation of final exam grades in his statistics class is larger for female. The data from final exams are shown. Is there enough evidence to support his claim using alpha? Alpha given है, इसका मतलब है टेस्टिंग भी लगेगी। दूसरा मेल फीमेल, ये दो तरह का डाटा गिवन है, तो आपने समझ जाना है कि मामला गड़बड़ है। ये नोवा की टेस्टिंग है, ये देखना S1 S2 गिवन है, N1 N2 गिवन है, और चाहिए कि आपको इस जमीन में जिंदा रहने के लिए, तो ये आपने लगा देना है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे देखें, इक्वल नॉट इक्वल का नहीं लगाया हुआ, इधर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स क्लास इज लार्जर फॉर फीमेल। लार्जर जो भी स्टेटमेंट लिखी हो उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस में पुट करते हैं, तो लार्जर है, इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर का साइन लगा दिया। इधर ग्रेटर आ गया तो नल में डेफिनेटली लेस देन इक्वल आ जाएगा। समझे बात? यस सर। तो ये दो आपके हाइपोथेसिस बन गए, और अल्फा ये गिवन है, आगे फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, ऑलरेडी सारा कुछ गिवन है इसमें। ये आपकी एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू 3.33 निकल आई। उसके बाद आपने यूं करके एक ये बेवकूफी वाली हरकत की, ये आपने ये डिजाइन बनाया, और एफ की आपने टेबल में से वैल्यू जब देखी तो वो निकल आई 3.31। तो कितना पास पास का डिफरेंस है, ये हमारी 3.33 है, तो रिजेक्शन में आ रही है। जी रिजेक्शन का मतलब है ग्रेटर है, तो कैलकुलेटेड ग्रेटर है टेबल की वैल्यू से। देयर इज इनफ एविडेंस टू सपोर्ट दैट क्लेम द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फाइनल एग्जाम ग्रेड्स ऑफ मेल स्टूडेंट इज लार्जर। लार्जर है, साबित हो गया। ये दो एग्जांपल तो इनसे मिलते हैं जुलते सवाल कर ले। आगे एग्जांपल 13.3, ये भी सैंपल 1 सैंपल 2 गिवन है, ये भी करें और इस तरह के सवाल कर लीजिएगा। अनोवा की टेस्टिंग में बस इतना ही। इसके बाद